मुसलमान को मुसलमान होने के लिए, एक हिंदू को हिंदू को होने के लिए, एक क्रिश्चियन को क्रिश्चियन होने के लिए, ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? पढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जब तक आप नहीं जानोगे, जब तक आप तहकीक नहीं करोगे, तब तक आप मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो भी हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। एक हिंदू को हिंदू होने के लिए उसके किताब पढ़ना पड़ेगा, जैसे गीता। एक क्रिश्चियन को क्रिश्चियन होने के लिए उसके बाइबल पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही एक मुसलमान को मुसलमान होने के लिए उसे पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अल्लाह के रसूल की एज उम्र 25 साल था, तब वो एक गुफा में जाकर ध्यान कर रहा था। 25 से लेकर 40 साल, मतलब कि 15 साल उसने ध्यान ही किया। उसके बाद एक फरिश्ता आया और उसे क्या और बोला था आपको पता है? क्या कहा था आपको पता है? अगर आप कुरान और हदीस पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा, और अगर कुरान हदीस नहीं पढ़े होंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि सबसे पहला जो आयत, सबसे पहली जो बात इस दुनिया में अल्लाह के रसूल को कहा था वो क्या थे, और वो क्या आयत है? सूरह इकरा, सूरह नंबर 96, आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, मतलब के पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। यही बात सबसे पहले इस दुनिया में आया था। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। मतलब कि इस दुनिया में जितने सारे मुसलमानों के लिए जितने सारे रूल्स बनाए गए हैं, ये करना होगा, वो करना होगा, ये नहीं करना होगा, वो नहीं करना होगा, उससे भी पहले जो बात कहा गया है, सबसे पहले जो बात कहा गया है वो पढ़ने के बारे में, जो चीजों के बारे में हमें कहा गया है कि ये काम करो, ये काम मत करो, वो कहाँ लिखा है? कुरान में लिखा हुआ है। अगर हम कुरान को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे हम मुसलमान कहलाएंगे? अगर कोई हमें ये पूछ ले कि तू नहीं हिंदू घर, अगर कोई हमें ये पूछ ले कि तू नहीं मुसलमान घर में पैदा हुआ है और नहीं हिंदू घर में, तुझे पता ही नहीं कहाँ पैदा हुआ है और तेरा नाम भी कुछ नहीं है, अब तू बोल तू कौन है, कौन सा धर्म से बिलोंग करते हो, बोल। कह पाएगा? नहीं कह पाएगा, क्योंकि ना ही वो कुरान पढ़ा है, ना ही वो बाइबल पढ़ा है, ना ही वो गीता पढ़ा है। तो कैसे कहेगा कि वो कौन से धर्म से बिलोंग करता है? अरे एक मास्टर को मास्टर होने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। बगैर पढ़े हुए वो मास्टर नहीं हो सकता। एक डॉक्टर को डॉक्टर होने के लिए भी उसे पढ़ना पड़ेगा। बगैर पढ़े हुए डॉक्टर हो ही नहीं सकता। किसी मरीज की, किसी पेशेंट की इलाज नहीं कर सकता, उसके नॉलेज नहीं है, डॉक्टर की नॉलेज नहीं है, मास्टर की नॉलेज नहीं है, इंजीनियर की नॉलेज नहीं है, तो कैसे इंजीनियर कहलाएगा? उसी तरह हमारे अंदर जो, कैसे समझाऊं आप लोगों को, उसी तरह हमारे अंदर, हमारे दिमाग में कुरान और हदीस की बात नहीं है। हम कुरान और हदीस पढ़ना नहीं जानते तो कैसे हम मुसलमान कहलाएंगे? कैसे? अपने आप से पूछ कर देखो, अपने आप से एक बार सवाल करके देखो ना अपने आप से, क्या लक्षण है, क्या गुण है कि आप मुसलमान हो, क्या गुण है आप में आप हिंदू हो, क्या गुण है? बोलो, एक भी बोलो कि ये गुण है, और उसके प्रूफ करके दिखाओ। सिर्फ बोलकर नहीं कि हाँ मैं तो एक दिन नमाज पढ़ा था, ये गुण है, ऐसा नहीं, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कुरान और हदीस से। हाँ यहाँ पर ये लिखा हुआ है, उस बात पर मैं अमल करता हूँ, इसलिए मैं मुसलमान हूँ। किसी की बात सुनकर नहीं। मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, अगर आपको धर्म के बारे में जानना है, धर्म के मानने वालों को नहीं, धर्म की जो किताब है उस पर फॉलो करो। अरे मैं क्या कहता हूँ, वो क्या कहता है, इसे छोड़ दो। मैं भी गलत कह सकता हूँ, सही कह सकता हूँ, वो भी गलत कह सकता है, सही कह सकता है, उसे छोड़ दो उसे। कुरान और हदीस पकड़ो, उसे पढ़ो, उस पर फॉलो करो। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, मुझसे भी गलती हो सकता है, उससे भी गलती हो सकता है, लेकिन कुरान और हदीस का भी गलती कर ही नहीं सकता, गलती हो भी नहीं सकता। और कुरान हदीस आज तक गलत साबित हुआ ही नहीं।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं भी कुछ गलतियां कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कुछ बातें जो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी नहीं जानता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे बात को फॉलो करो, बस मैं ये कह रहा हूँ पढ़ो और उसके बाद फॉलो करो। पहले पढ़ो, उसके बाद फॉलो करो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा चुका हो, सूरह इमरान सूरह नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ता'मुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व कुंतुम बिल्लाह। एक मुसलमान को लिए क्या करना चाहिए? पहले अपने आप को सुधारो, फिर दूसरे को सुधारो। लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि एक मुसलमान को क्या करना चाहिए, हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो ये बात कैसे हम फॉलो करेंगे, कैसे करेंगे? आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, पहले अपने आप को परखो, जांचो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं मुसलमान हूं या नहीं, मेरे अंदर मुसलमानों की कोई गुण है या नहीं, मुसलमान के लिए क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं। ये सब अपने आप से पूछो, पूछो अपने आप से। थोड़ी देर ये भागती हुई आज के टाइम, आज के दुनिया एक रेस की तरह हो चुका है। हर कोई भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता कि मैं भाग क्यों रहा हूं, क्यों भाग रहा हूं, क्यों दौड़ रहा हूं और इसके एंड में क्या मिलने वाला है। किसी को कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, कोई नहीं जानता। प्लीज अपने आप को, प्लीज थोड़ी देर बैठो, बैठकर थोड़ी देर एक खुले जगह में बैठो और ये सारे चीज जो मैंने पहले बता चुका है इस वीडियो में, ये सारे चीज अपने आप से पूछो कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ, मुसलमान के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए एक मुसलमान होने के लिए। पूछो अपने आप से, अपने आप से पूछो एक बार।